नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से करीब 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो सरकार और प्रशासन की भी नींद खुली। दबाव बढ़ा तो प्रदेश के तमाम जिलों में एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम छापेमारी के लिए निकली। ड्रोन कैमरों और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। रेड के दौरान टीम को जो कुछ भी मिला वो बेहद हैरान करने वाला है। कहीं घर के अंदर तो कहीं खेत में धड़ल्ले से शराब बन रही थी, कहीं नदी के पानी में तो कहीं जंगल में हजारों लीटर कच्ची शराब छिपाकर रखी गई थी। देखिए मौत के ठेकों पर किस कदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। शराब शराब शराब, बिहार में शहर शहर बेहिसाब। नाव में तलाशी, ड्रोन से नजर, क्या क्या मिला जंगल के अंदर। गंगा किनारे शराब की भट्टी सरकार को पहले क्यों नहीं दिखी? जगह जगह जहरीले जाम का समंदर, देखिए कैसे बनती है घर के अंदर। नीतीश जी अगर ये तस्वीर देख लेते तो आज सैकड़ों लोग नहीं मरते। ये वो तस्वीर है जिसे उन लोगों को खास तौर पर देखना चाहिए जो बिहार में शराबबंदी की गाथा गाते नहीं थकते। ड्राई स्टेट घोषित बिहार की ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से अब तक पिछले कई सालों में हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कहीं घर के अंदर तो कहीं खेत में जाम तैयार किए जा रहे हैं। कहीं शराब को नदी में छिपा दिया गया था तो कहीं झाड़ियों में से दर्जनों ड्रम बरामद हुए हैं। कहीं पुआल के अंदर से तो कहीं जलवान से भरे ट्रक के सैकड़ों लीटर शराब की बरामदगी हुई है। राजधानी पटना से सटे दीघा हो या दानापुर, छपरा से लेकर सोनपुर, मुजफ्फरपुर, गया, जहानाबाद और बेगूसराय तक मौत के अड्डों पर छापेमारी की गई। ड्रोन कैमरों से निगहबानी की गई, चप्पे चप्पे की तलाश की गई और जहां जहां जहरीले जाम मिले उसे बर्बाद कर दिया गया। बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जब शराब की भट्टियों पर छापेमारी की तो न सिर्फ बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई बल्कि सरकार के भी पैरों तले से जमीन खिसका दी। आपको शराब की बरामदगी और उसे बर्बाद करने की अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जहरीले जाम कैसे तैयार किए जाते हैं वो देख लीजिए। राजधानी पटना से सटे दीघा की ये तस्वीर देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस कदर आज भी धड़ल्ले से शराब बन रही है। एक शख्स अपने घर में 2 चूल्हों पर शराब की खेप तैयार कर रहा है। कैमरे में कैद ये वो तस्वीर है जिसकी जानकारी यकीनन पुलिस को भी होगी। हालांकि छपरा में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुली तो जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई। दीघा में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। घर के एक एक सामान की तलाशी ली गई।
लगातार पूरे बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हम पटना के इलाके में हैं और यहाँ देखिए कि लगातार जो पुलिस की टीम ने छापेमारी की है और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा जो जहरीली शराब होती है उससे बरामदगी की है, क्योंकि देसी शराब में ही मिलावट करके जहरीली शराब बनाई जा रही है और मात्रा का चक्कर है। अगर आपको बता दें कि जो मात्रा होती है स्प्रिट में ये किया जाता है और यहाँ पे इस इलाके में छापेमारी की गई है। लगातार पटना सहित पूरे बिहार में ऑपरेशन चल रहा है। सरकार का साफ निर्देश है कि शराब माफियाओं पर अंकुश लगे और उसको लेके पुलिस भी अब एक्शन में दिख रही है। और यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पुलिस की टीम पहुँची है और यहाँ पर देखिए घर में छापेमारी की गई है। जो कारोबारी थे वो तो भाग गए हैं, लेकिन देखिए घर से ये जो है देसी शराब जो यहाँ बरामद हुआ है। यहाँ पे देखिए अंदर ये लगातार यहाँ पे बनाया जा रहा था। ये देखिए देसी शराब ये यहाँ पे मिला है। जैसे ही पुलिस पहुंची यहाँ से जो कारोबारी थे वो भागे, लेकिन यहाँ से देखिए इतने शराब जो बनाए हुए थे वो यहाँ पे बरामद किए गए हैं। देखिए इतने बड़े पैमाने पर जो ये शराब की बरामदगी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये महुआ इसमें है और इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे घर में ये जो पूरा शहरी इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से ये पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद यहाँ पे छापेमारी की गई है और यहाँ पे ये बरामदगी हुई है। देखिए किस तरीके से जो देसी शराब को है अंदर तहखाने बने हुए हैं, झोपड़ी के अंदर तहखाने बने हुए हैं और उसमें छुपा के रखे जाते हैं। और ये सारे जो बोतलें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतलें हैं, उनमें भरकर शराब रखी जाती है। ये दीघा इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इन सब लगातार जारी के बावजूद, लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है उसके बावजूद भी इस तरीके से यह रैकेट फल फूल रहा है और इस तरीके से ये जहर का जो कारोबार है वह फैला हुआ है, जिसे पुलिस लगातार ख़त्म करने में जुटी हुई है। और छपरा कांड के बाद न सिर्फ पटना की तस्वीरें बल्कि पूरे बिहार से अगर हम देखें तो अलग अलग ज़िलों से हमारे संवाददाताओं ने जो तस्वीरें भेजी है वो पुलिस एक बार फिर एक्शन में है और उस एक्शन में यहाँ पे बरामदगी भी साफ तौर पे दिख रही है। राजधानी पटना से ही सटे दानापुर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पहले ड्रोन से नजर रखी गई और जैसे ही पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास एक खेत में शराब की भट्टी चल रही है, टीम वहां पहुंच गई और एक एक कर शराब से भरे डब्बों को नष्ट कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही छपरा में जहरीले शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन बावजूद इसके शराब बनने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। छापेमारी करने पहुंची टीम ने नदी से कई ड्रम बरामद किए, जिनमें से सैकड़ों लीटर शराब थी। पुलिस ने सभी को बर्बाद कर दिया। सोनपुर में शराब के सौदागरों ने हजारों लीटर शराब बनाकर झाड़ियों में छिपा रखी थी, लेकिन पुलिस ने सभी को जब्त कर तबाह कर दिया। यहीं पर कई भट्टियां भी थी जिसमें शराब तैयार कर माफियाओं ने ड्रम और पॉलीथीन में भरकर रखे हुए थे। पुलिस ने एक एक कर सभी को नष्ट कर दिया। मुजफ्फरपुर में तो हद ही हो गई। यहां जलवान से भरे ट्रक में शराब का जखीरा भरकर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही धर दबोचा। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रक शराब बरामद किया गया है। आप देख सकते हैं कि यह शराब जलावन के ट्रक में छुपा कर रखी हुई थी। एक ओर से जलावन था और पीछे की ओर से पूरा का पूरा शराब रखा हुआ था। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि शराब का कार्टून जो है वो लगातार उतारा जा रहा है। सदर थाना अध्यक्ष ने अभी बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गया में धान के पुआल के अंदर शराब बनाकर छिपाई गई थी, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर से बच नहीं सके। गया में आपको मुफस्सिल थाना अंतर्गत भदेजी में मौजूद है, वहां आपको उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए आई है। क्या क्या यहाँ प्राप्ति हुआ सर? यहाँ ड्रोन और एक देख रहे हैं कुत्ता है, इन दोनों की मदद से करीब 2400 केजी जावा महुआ बरामद किया गया है, जिसको घटनास्थल पर भी नष्ट किया गया है। बेगूसराय की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पुलिस पर जो आरोप लगते रहे हैं कि बिहार पुलिस ही प्रदेश में शराब बिकवाती है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं।
दरअसल उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद भी हुई, लेकिन देखिए कैसे वहां मौजूद लोग एक एक कर शराब बोतलें उठाकर अपने पास रखे हुए हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ऐसे में बिहार पुलिस पर सवाल उठना लाजमी भी है। बेगूसराय की ही एक और तस्वीर देखिए। पुलिस की टीम रतनपुर इलाके के एक घर में छापेमारी करने पहुंची, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को ही दौड़ा दिया। टीम के साथ झड़प हुई। टीम की गाड़ी पर लोगों ने लाठी से हमला किया। मजबूरन पुलिस की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। सूचना मिली थी कि रतनपुर तेलिया पोखर में कमल चौधरी और विमल चौधरी के यहाँ भारी मात्रा में शराब का ये तारी का बिक्री किया जाता है। उसी को गिरफ्तारी के लिए हमारे विभाग की टीम वहाँ पर थाना रेड करने पहुंची। रेड के दौरान उन लोगों के साइड से झड़प किया गया, घर में एंट्री नहीं दिया गया और जबरदस्ती उन लोगों को खींचातानी करके वहाँ से भगाया गया है। जहानाबाद में घर में शराब माफिया ने जमीन के अंदर कई लीटर शराब बनाकर छिपा रखी थी। छापेमारी करने पहुंची टीम ने मिट्टी खोदकर पहले तो सभी को बाहर निकाला और फिर उसे नष्ट कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार को बिहार पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने करीब 10,000 से ज्यादा लीटर शराब की बरामदगी कर उसे नष्ट किया। इसके साथ ही इस छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2016 से फरवरी 2022 तक 2,09,78,787 लीटर शराब जब्त की जा चुकी थी। इस दौरान 4,45,165 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब सवाल उठता है कि जिस बिहार में पिछले 6 साल से ज्यादा वक्त से शराबबंदी कानून लागू है, खुद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार प्रदेश में शराबबंदी के सफल होने का दम भरते हैं, उस बिहार में इतने बड़े पैमाने पर शराब की भट्टी कैसे चल रही थी, कैसे हजारों लीटर शराब बन रही थी, वो भी खुलेआम। क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद भी लगभग हर साल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती रही। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जहरीली शराब पीने से 2016 में 6, 2019 में 9, 2020 में 6, 2021 में 2 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इस साल जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद मार्च 2022 में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगस्त 2022 में सारण में 23 लोगों की मौत हो गई थी। अब दिसंबर में सारण जिले में ही 71, सीवान में 5 और बेगूसराय में 1 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। जिसके बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुली और पूरे प्रदेश में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी करनी पड़ी। बहरहाल इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें क्यों आम हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुलिस या सरकार या फिर पीने वाले? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार खुलेआम कह चुके हैं, जो पिएगा वो मरेगा।